करे नीचे का क्राउड है ना, वो तो बहुत जॉली जॉली कर रहा है। 2-2 मिनट में फॉग आ रहा है, फॉग जा रहा है। बिल्कुल वेट कुछ भी नहीं है नीचे, ऐसा लग रहा है कि दुनिया इधर ही खत्म हो गई है। ऐसा तो आसमान नीचे है, हमें ऊपर में सजता है। मज़े का डबल मज़ा हो रहा है। और ऊपर भी आप देख सकते हैं इधर अब्बे फॉल्स हम फर्स्ट टाइम देखने जा रहे हैं, सो तो हमें पूछेंगे कैसा लग रहा है उनको। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। मैं बड़ी मुश्किल से अब इधर सर्वाइव कर लेता हूँ, क्योंकि तो फॉग ऐसा आ रहा है कि बहुत स्पीड में पूरा फेस कच्चा हो जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम और स्वागत करता हूँ आप सबको मेरे इस मड़केरी कूर्ग ट्रिप के 3rd पार्ट ब्लॉग में। तो अब हमें हमारे इस ट्रिप की नेक्स्ट विजिटिंग लोकेशंस को जाएंगे, तो चलो शुरू करेंगे। हमें ऑन दी वे जाले को थे मड़केरी रूट में, तो रास्ते में एक सीनरिक स्पॉट मिली, तो कार उधर ही पार्क कर को सामने कार खड़े को है। मैं रिटर्न यहाँ पीछे चले का हूँ इधर सीनरी देखने के वास्ते। तो कहाँ से दिख सकता है शायद, और भी सामने से क्लियर कहते झाड़ा नहीं आराम से दिखता है। तो मैं तुमने दिखाता हूँ, देखो सीनरी। ये रास्ते में जाते जाते रैंडम मिली सो ये यहाँ देखो। ये जो तुम्हें देख रही है पूरा भी माउंटेन्स, पहाड़ के ऊपर हमें जाले को इंसो कैमरे में लाइक सीधे से दिख रहा नहीं, जो रियल संख्या में जो मुझे दिख रहा है वो बहुत खूबसूरत है। उससे भी सामने उधर बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं और उसके ऊपर फॉग है, अबर खड़को है, तो बहुत खूबसूरत लग रहा है वो। तो गाइस अभी हमें मेन टाउन मड़केरी को पहुँच को ही, और जो राजा सीट बोल के एक टूरिस्ट प्लेस है ना, उधर फ़िलहाल उसके पार्किंग के पास मैं खड़को हूँ। कार ऑलरेडी हम पार्क करता हूँ। यहाँ सामने देखो पहाड़, शायद कैमरे में उतना क्लियर नहीं दिखता रहेगा, लेकिन बड़ा पहाड़ वो, उसके ऊपर फॉग। इधर देखो फॉग कैसा है, ऊपर का ये जो टावर है वो छप गए फॉग में। और मैं एक सन ग्लास भी लिया, जो मेरे पास था वो कितनी ओल्ड होगा, और एक काम की गवा दिला मैं, तो और एक इधर नया सन ग्लास ले लिया इधर से। तो अब इसके अंदर जाएंगे, राजा सीट गार्डन मड़केरी। इधर टिकट ले लेगा, अंदर जाएंगे। जो ये राजा सीट गार्डन है उसके अंदर हम एंट्री हो गए, तो अंदर जाएंगे चलो। मोस्टली ये पूरा गार्डन और शायद व्यू पॉइंट भी है आगे। इधर क्या हो रहा बोले तो 2-2 मिनट में फॉग आ रहा है, फॉग जा रहा है, वैसा है। अब उतना क्या भी फॉग नहीं है, ज़रा खुद गया तो पूरा फॉग हो जा रहा है इधर। राजा सीट लोकेशन का जो मेन लाइक व्यू एरिया है उधर जाएंगे हमें अब। तो यहाँ आप सामने देख सकती हैं, ये जो मेन एरिया जहाँ फ़ोटो सभी आप इधर ही क्लिक करती हैं। सब जने फुल एंजॉय कर रहे हैं। नीचे का क्राउड है ना, वो तो बहुत जॉली जॉली कर रहा है। देखो अब कंप्लीट नीचे का फुल फॉग होगा, अब कुछ भी नहीं दिख रहा आगे का। इधर ही व्यू पॉइंट के पास सीटिंग एरिया भी है। इधर तुम्हें यहाँ बैठ को फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करे जा। सामने से इधर व्यू, एक हाफ एन आवर ऐसा को तुम इधर अच्छे से टाइम स्पेंड करके गए जा। इधर फॉग आते रहता जाते रहता, वो एक बहुत अच्छा लगता है इधर। और साथ में इधर पार्क भी है, अगर तुम्हें पार्क में भी बैठना चाहती हैं तो आराम से बैठ सकती हैं, घूम सकती हैं। ऐसा साथ में चेयर्स भी बैठने के वास्ते, जगह जगह पर चेयर्स हैं, तो मैं आराम से आपको टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। हमें इधर नीचे उधर को लाइक सामने जा रही है, उधर और एक व्यू पॉइंट है राजा सीट के पास। वो जो हमें अब देखे थे वो मेन राजा सीट व्यू पॉइंट, और एक व्यू पॉइंट है हमें यहाँ इधर सामने जाना। सामने गए तो उधर भी एक हट जैसा है, उधर भी हमें लाइक बैठ को थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके जा सकती हैं। तो वीकेंड के टाइम को बहुत ही ज़्यादा पब्लिक रहती है इधर, लेकिन अब पब्लिक ज़्यादा नहीं है, तो मैं देख सकती हूँ बहुत ही फ्री है, कौन भी ज़्यादा पब्लिक नहीं है। और लाइट से झड़ी भी शुरू हो गई, तो मैं यहाँ देख सकती हूँ मेरे कैमरे के लेंस पर भी बारिश पड़ रहा है, और फॉग भी है, झड़ी भी पड़ रही है, तो मज़े का डबल मज़ा हो रहा है। और ऊपर भी आप देख सकते हैं इधर
ये भी एक्टिविटी इधर ही है, वो एंड स्पॉट उनका, हाँ जाको एंड स्पॉट। जैसे कि मैं तुमने बोला था, यहाँ और एक व्यू पॉइंट है बोल को, वो ऑलमोस्ट हमें वहाँ पहुँचने वाले हैं। यहाँ देखो स्टेप्स, यहाँ चढ़ना भी और उतरना भी। एक रत्ती वहाँ से जो मेन व्यू पॉइंट है उधर से ज़रा डिस्टेंस है, अराउंड 100 to 200 मीटर्स रहेगा ये। लेकिन ये तो इधर फुल कंप्लीट ओपन एरिया दिखता। इधर लाइट से बारिश भी पड़ रहा, उसमें लाइक मैं तो पूरा भीग गया, ऊपर से पूरा सर भीग गया मेरा, और कैमरे के लेंस में भी खाली पानी पड़ जा रहा, तो बार बार पोंछना पड़ रहा कैमरे को भी। देखो ये मेन इधर भी एक सेकेंडरी व्यूइंग एरिया ये उससे हटको थोड़ा ओपन स्पेस में है। सो अभी फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं दिख रहा, पूरा फॉग हो गया। हाँ देखो यहाँ ऐसा लग रहा है कि नीचे कुछ भी नहीं है, उतना खतरनाक दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा, बिल्कुल वाइट कुछ भी नहीं है नीचे। ऐसा लग रहा है कि दुनिया इधर ही ख़त्म हो गई है। ये फॉग हटे तक यहाँ रुकती हमें, तुम ना फॉग हटे के बाद कैसा दिखता अगर को दिखाता हूँ। अब्बू भी अम्मी दोनों ने एंजॉय करें। अच्छा कैसा लग रहा है ये? ऐसा ऐसा रहा तो आसमान नीचे है, हमें ऊपर हमें सज रहा आसमान से सज रहा नीचे और। इधर देखो फॉग हटले का जरा बोल को, इधर से हट रहा है, इधर से जाले है, अबर जो है वो इस साइड मूव हो रहा है। अब देखो क्लियर होना शुरू होगा। अब गाइस मैं 10 to 15 मिनट्स वेट करा इधर, लेकिन फॉग हटने का नाम ही नहीं ले रहा, तो मुझे जाना पड़ रहा है इधर से। मैं सोचा था कि फॉग हटे के बाद इधर एक सीनरी में एक व्लॉग में कैप्चर करेंगे बोल को। अब देख सकती हैं फॉग थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा और आ जा रहा है, कंप्लीट क्लियर ही छोड़ा नहीं। तो चलो निकलेंगे हमें। अब वो रमी दो जने आगे चले गए पहले से मेरे से भी। ओके गाइस, मैं यहाँ से बाहर निकल को यहाँ से राजा सीट से एग्जिट होकर तुम ना मिलता हूँ। तो गाइस हमें अब अब्बे फॉल्स के पास आको ही जाको टिकट लेना, कार पार्क कर दे, ये पार्किंग स्पेस है अब्बे फॉल्स का। और इधर पास में जिप लाइन भी है, बड़ी सी जिप लाइन, वहाँ पहाड़ के ऊपर से इधर तक भी आता, अराउंड 500 मीटर्स होता डिस्टेंस है वो जिप लाइन का। देखो सामने जो तुम्हें देख रही अब्बे फॉल्स मेन एंट्री गेट, और सामने थोड़ा बहुत खाने का और शॉपिंग का भी है। चलो जाको टिकट लेको अंदर मिलता हूँ तुम ना। मैं मेन गेट एंट्री हो गया अब्बे फॉल्स का। यहाँ अंदर भी कुछ शॉपिंग के लिए थोड़े बहुत दुकाना हैं। आज उतना के भी टूरिस्ट नहीं है, क्योंकि तो लाइक आज मंडे ना, तो ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है। तो देखिए संडे सैटरडे वीक एंड के टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा पब्लिक रहते हैं। सीधे से लाइक ट्रैवल भी करना होता नहीं, मुश्किल क्या बोले तो 4 व्हीलर में आ गया तो बहुत ही मुश्किल है। इतनी ट्रैफिक रहती है कि एक जगह से दूसरी जगह तक जाने बहुत मुश्किल होता है। आज हमें उतना भी क्या भी हमने प्रॉब्लम नहीं हुआ, ट्रैफिक सब भी क्लियर था, कौन भी ज़्यादा रोड में अदमा नहीं थे, ट्रैफिक नहीं था, तो ईज़िली एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन को हमें आराम से कवर कर रही। जिनको भी ज़्यादा उम्र है लाइक सीनियर सिटीज़न हैं, उनको इधर चलना मुश्किल होता है, क्योंकि तो ज़रा डिस्टेंस है, सीढ़ियाँ भी उतरने टाइम को क्या भी होता प्रॉब्लम नहीं है, चढ़ने टाइम को तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। उसमें बीच में लाइक बैठने के वास्ते भी सीटिंग देखो ही, लेकिन वो सीट से पूरे कवर होकर थी, तो मैं देख सकती हूँ काम भी सीट्स खाली नहीं रहते। आज मैं ऑलरेडी थक को उधर बैठ जा करती हूँ, अगर इनकेस बैठने जगह है बोले तो भी कच्चा है, बारिश पड़ तो ये चल तो डैमेज हो गया। अब्बे फॉल्स अम्मी फर्स्ट टाइम देखने जा रही सो, तो अम्मी पूछेंगे कैसा लग रहा है उनको। अभी देखो नहीं, अभी थोड़ी दूर है जाने के वास्ते। तुम्हें कैसा लग रहा है फर्स्ट टाइम देखने जा रही हूँ? माशाल्लाह अच्छा, जैसे ऐसा फिरने कभी नहीं, अभी फल्स ये वो सब जंगल की जगह से फिरने नहीं थी। हाँ। बरसात में ऐसी जगह से नहीं, सब बहुत अच्छा दिख रहा है, इंजॉय कर सकते हैं। ऑलमोस्ट मैं पहुँचने वाले हैं, देखो शायद तुमना साउंड आ रहा, मुझे मालूम नहीं चल रहा इसमें लाइक माइक में मेरे रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं फॉल्स का आवाज़।
यहाँ तो फुल्ली ज़्यादा साउंड है अब्बे फॉल्स का। जो फॉल्स नीचे पड़ रहा है उसका बहुत ही ज़्यादा साउंड है। ऑलमोस्ट यहाँ पहुँचने वाले हैं, चेक करो अब। कितना खूबसूरत लग रहा है देखो ये। गाइस हमें अब अब्बे फॉल से भी एग्ज़िट हो रही, पार्किंग के पास जा रही। अब इधर ही रास्ते में ग्लास ब्रिज मिलता है, वो शायद आने से वो बंद था। अब इन केस ओपन रहा तो उधर जाती, नहीं तो कि हमें मैसूर को जाने की तैयारी करते हैं। गाइस अब मैं ग्लास ब्रिज के ना को हूँ, लेकिन फ़िलहाल ग्लास ब्रिज जो है बंद है, एंट्री नहीं है। ये एंट्री गेट है लेकिन शायद बंद है ये, तो अंदर जा नहीं सकते हमें। और एक जगह है मंडल पट्टी बोल को, उधर जाने का प्लान कर रहा हूँ। एक जीप रेंट करना पड़ता है, जीप में 5 to 6 मेंबर्स साथ में जाना। तो फ़िलहाल मैं अकेला रेडी हूँ और दूसरे जो आदमियाँ हैं उनको भी जमा रही एक कर को। अम्मी अब्बू नहीं आते करते, उन्होंने खाना होते तो वो हंसते उन्होंने नहीं आते बोले। मैं फ़िलहाल खाना खा को नहीं क्यों तो अब ऑलमोस्ट 4 बज रही। ये मंडल पट्टी का जो ट्रिप है ये एंड कर देती थोड़ी देर में, तो वास्ते में खाना नहीं सो डायरेक्ट मंडल पट्टी जा रहा हूँ। अब्बू अम्मी को भूख लगे तो उन्होंने यहाँ मंडल पट्टी नहीं आ रही, उन्होंने खाना खा रही। तो चलो मिलेंगे, इन केस में ऊपर गया तो मिलेंगे। तो गाइस मेरी सीट कंफर्म होगी, मेरे साथ और भी 4 जने रैंडम पर्सन्स आ रही। तो चलो बैठेंगे जीप के अंदर। मैक्सिमम 5 से 6 जने हमको बिठाती जीप में। जितने ज़्यादा जने रहती प्राइस भी इतना कम पड़ता है। सफ़र स्टार्ट होगा, क्लिप्स एंजॉय करो। तो फ्रेंड्स हमें मंडल पट्टी पहुँच के जो हिल टॉप है व्यू पॉइंट उधर, और हमारे जो जीप है वो इधर पार्क हो गया है। इतना फॉग है कि कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब दोनों 40 मिनट्स टाइम देखो ही, 40 मिनट्स के अंदर हमें रिटर्न जीप के पास आना। जो हमें जीप में चढ़े थे उधर से मंडल पट्टी अराउंड 18 किलोमीटर्स होता है कहता है। इधर पहुँचे तक 45 to 50 मिनट्स लगे हम ना पहुँचने यहाँ टॉप तक। इधर देखो नेचुरल पानी, अरे शू भीग जाती मेरे। ये जो शायद अबर का जो पानी है वो इधर को आ रहा है सब। ओके गाइस, तो चलो और भी ऊपर जाएंगे। उधर व्यू पॉइंट है एक्चुअल में, लेकिन अब कुछ भी नहीं दिखता क्योंकि तो फॉग इतना ज़्यादा है कि कुछ भी नहीं दिखता। अब इधर सिर्फ ये फॉग का मज़ा लेंगे। ऑलमोस्ट मैं व्यू पॉइंट के पास पहुंच गया हूँ। अब कुछ भी कुछ भी नहीं दिखता, उतना फॉग है इधर। ये सामने देखो, ये व्यू पॉइंट ही है। ऊपर जाएंगे चलो। मैं बोला ना, इधर से कुछ भी नहीं दिखता, उतना फॉग है इधर। और हवा भी इतना है कि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। मैं बड़ी मुश्किल से अब इधर सर्वाइव कर लेगा हूँ। जरकन भी मेरी कार में है, भूल को आगामी ले लेना था, लेकिन उतना भी कुछ ठंड नहीं लग रही, आराम से झेल सकता हूँ, क्या भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो इधर आगे क्या है अगर कोई मालूम नहीं चल रहा, उतना फॉग है इधर। इधर देखो मुश्किल से 10 या 15 मीटर खड़े करेंगे मेरे से, दिख रही नहीं बराबर से।
अब जो ये सीज़न है, ये सीज़न में ऐसा फॉग ज़्यादा है। समर्स टाइम में पूरा ओपन रहता है, तब ऐसा फॉग नहीं रहता, फुल ओपन। यहाँ आगे भी, यहाँ तुम्हें देख रही ना, कंप्लीट इधर भी दूसरे पहाड़ा रहती, अच्छा क्लियर से दिखता है। और इससे ज़्यादा तो क्या भी नहीं है, इधर कुछ देख भी नहीं सकते, उतना ख़राब फॉग है इधर। शायद मैं कैमरे में दिख रहा हूँ या नहीं वही मालूम नहीं चल रहा मुझे। गाइस इधर देखो, ठंड की वजह से रोंगटे खड़े होगी, और फॉग जैसा पानी जो है, वो छोटा छोटा पानी के बूंद, वो भी आपको बालों पर लग गए। शायद मेरे फेस पर भी लग रहता है, दाढ़ी पर, मुझ पर भी लग रहता है, शायद ऐसा लग रहा है मुझे। क्योंकि तो फॉग ऐसा आ रहा है कि बहुत स्पीड में पूरा फेस कच्चा हो जा रहा है, और इतना ज़्यादा फॉग है, कुछ भी नहीं दिख रहा है इधर। तो गाइस मैं अब रिटर्न जाने को हूँ, जो हमें पार्किंग करे थे जीप उस साइड में। ऑलमोस्ट टाइम होगा, उन्होंने 5:40 को जीप के पास रहने बोले थे। अभी ऑलमोस्ट लाइक कितना 5:30 हो रहा है, सिर्फ 10 मिनट्स ही तो वहाँ गए तक टाइम मैच हो जाता है। तो अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ठंडा है, और शायद मेरे कपड़े भी भीग गए। और देखो कौन भी नहीं, मैं अकेला जा रहा हूँ, सो कौन भी नहीं इधर, सिर्फ मैं अकेला हूँ। सो चलो जाएंगे। कान में भी दर्द हो रहा है, और एक रकम जैसा हाइट में रहे तो कान में दर्द होता ना, वैसा कान में दर्द हो रहा है। फ्लाइट में रेस्ट भी ऐसा एक्सपीरियंस होता है। अभी फ़िलहाल मुझे ठंड लग रही है, वो एक प्रॉब्लम, क्योंकि तो तब से ठंड नहीं होती थी, अब भीगी हूँ मैं, तो वास्ते में मुझे ठंड भी लग रही है। देखो बैला भी आपको इसके अंदर जम गई, ठंड है बोल को, तो सोचो कितनी ठंड है इधर। अब मैं ऑलमोस्ट जीप के पास आ गया, हमारे ये हमारी जीप, इसमें चाहिए समय। चलो जाके मैं अंदर बैठ जाता हूँ, ऐसे ही बारिश भी पड़ रहा है। हमारा ड्राइवर साहब इसका कवर भी बंद कर डाली जीप का, बहुत अच्छा हवा बंद कर उसे। चलो गाइस मिलता हूँ मैं नीचे। गाइस अभी मंडल पट्टी से हमें नीचे आ गए, जो स्टार्टिंग पॉइंट था उधर। मैं अब कार करने जाने को हूँ। चलो अब यहाँ से निकलेंगे। फुल ज़्यादा ठंड हो रही है, जर्किन पे लिया मैं, बहुत ज़्यादा ठंडा है इधर, काँप रूम में। ओके गाइस चलो चलेंगे। ओके गाइस तो व्लॉग यहाँ से एंड कर दूँ मैं। अब यहाँ से घर को निकलती मे बी 3 घंटे मत घर पहुँचने, अराउंड 10-10:30 हो जाती शाम के। मैसूर को रिटर्न जा रहा हूँ अब, तो व्लॉग यहाँ से ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।